सोचें, क्या एक कदीम रूमी जंग, आयरलैंड के कौमी दिन और खलाई दौड़ के एक बहुत अहम संगमील में कोई एक बात मुश्तरक हो सकती है? आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक ही तारीख यानी 17 मार्च ने बार बार तारीख का धारा मोड़ा है। ये सवाल शायद थोड़ा अजीब लगे है ना, कि भला एक कदीम रूमी जंग और खिलाई दौर के आगाज में आखिर क्या मुश्तरक हो सकता है। ये तो दो बिल्कुल ही अलग दुनिया हैं, लेकिन इनका ताल्लुक एक बहुत ही हैरानकुन धागे से जुड़ा हुआ है। और जवाब हैरानकुन तौर पर बहुत सादा है। ये दोनों वाक़यात 17 मार्च को पेश आए और यही वो धागा है जो आज की हमारी इस तारीखी खोज को एक साथ जोड़ता है। तो चलें अपना सफर शुरू करते हैं कदीम दुनिया से, जहां 17 मार्च को होने वाले वाक़यात ने बड़ी बड़ी सल्तनतों की तकदीर बदल कर रख दी। जरा तसव्वुर करें, 45 कब्ल मसीह का दिन है। 17 मार्च को जूलियस सीजर ने स्पेन में मुंडा की जंग में एक फैसला कुन फतह हासिल की। ये रूमी खानाजंगी की आखिरी बड़ी लड़ाई थी, जिसने सीजर की ताकत को इतना मजबूत कर दिया कि रूमी जमहूरिया के खात्मे की राह हमवार हो गई। अब सल्तनतों के उरूज और जवाल से निकलकर आइए अकीदे और सकाफत की दुनिया की तरफ चलते हैं। कई सदियां बाद 461 ईस्वी में इसी तारीख को आयरलैंड के मशहूर सरपरस्त बुजुर्ग सेंट पैट्रिक का इंतकाल हुआ। 1500 साल से भी ज्यादा गुजर गए, लेकिन उनकी मिरास आज भी जिंदा है। उनकी वफात की याद में मनाए जाने वाला सेंट पैट्रिक डे आज दुनिया भर में आयरिश सकाफत का जश्न बन चुका है, जो उनके गहरे असर की गवाही देता है। चलें अब एक लंबी छलांग लगाते हैं और 1000 साल से ज़्यादा का सफ़र तय करके सीधा 1950 की दहाई में पहुंचते हैं। ये एक ऐसा दौर था जहां साइंस और खला की तस्खीर ने इंसानियत को नई बुलंदियों पर पहुंचा दिया। इसी दहाई में 17 मार्च की तारीख दो बहुत बड़ी साइंसी कामयाबियों की गवाह बनी, एक ज़मीन पर तो दूसरी खला में। 1950 में अमेरिकी साइंसदानों ने कैलिफोर्नियम नामी एक नया कीमियाई उनसर दरियाफ्त किया, जिसने न्यूक्लियर तहकीक को आगे बढ़ाया, और सिर्फ 8 साल बाद 1958 में अमेरिका ने वैनगार्ड 1 लॉन्च किया, जो पहला शमसी तवानाई से चलने वाला सैटेलाइट था, और इसने खलाई तहकीक में एक नए दौर का आगाज़ किया। साइंस और खला से अब हम रुख करते हैं सियासत की दुनिया का। 20वीं सदी का दूसरा निस्फ एक ऐसा दौर जो अहम जोग्राफियाई और समाजी तब्दीलियों से भरा हुआ था। 1959 में इसी तारीख को तिब्बत की तारीख में एक अहम वाक़या पेश आया। चीनी हुक्मरानी के खिलाफ बगावत के बाद तिब्बत के रूहानी पेशवा तेंजन ग्यात्सु ने तिब्बत छोड़कर भारत में पनाह ली। ये वाक़या जदीद तिब्बती तारीख का एक अहम मोड़ समझा जाता है। ठीक 10 साल बाद यानी 1969 में एक और तारीखी लम्हा आया जब गोल्डा मेयर ने इजराइल की वज़ीर आज़म का ओहदा संभाला, और वो आलमी सतह पर हुकूमत की सरबराही करने वाली पहली चंद खवातीन में से एक बन गईं। जी हाँ, वो इसराइल की पहली खातून वज़ीर आज़म थीं। लेकिन ये सिर्फ इसराइल की बात नहीं थी, बल्कि एक ऐसा तारीखी लम्हा था जिसने दुनिया भर में खवातीन के लिए क़यादत के नए दरवाजे खोल दिए। अब आगे बढ़ते हैं 1992 की तरफ। जनूबी अफ्रीका में नस्ल परस्ती के ज़ालिमाना निज़ाम यानी अपार्थाइड को ख़त्म करने के लिए एक तारीखी रेफरेंडम मुनक्किद हुआ। ये मसावात की जंग में एक बहुत ही अहम मोड़ था, और अवाम का फैसला बिल्कुल वाज़ेह था। तकरीबन 69% वोटरों ने अपार्थाइड के खात्मे के हक में वोट दिया, जिसने जनूबी अफ्रीका में जमहूरियत और मसावात के एक नए दौर की बुनियाद रखी। और अब अपनी टाइमलाइन को लेकर आते हैं बिल्कुल हमारे अपने दौर में, यानी 21वीं सदी में, और देखते हैं यहाँ का एक अहम वाक़या। हमारा अगला वाक़या समझने से पहले एक लफ्ज़ समझना ज़रूरी है, अल्टीमेटम। आखिर ये होता क्या है? ये एक हतमी मुतालबा होता है जिसे अगर मुस्तरद कर दिया जाए तो उसके नताइज बहुत संगीन हो सकते हैं, जैसे कि जंग या ताल्लुकात का खात्मा। और ऐसा ही एक अल्टीमेटम दिया गया 17 मार्च 2003 को, जब अमरीकी सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने इराकी सदर सद्दाम हुसैन को मुल्क छोड़ने को कहा। इसके चंद दिन बाद ही इराक जंग का आगाज हो गया। तो देखें, कदीम सल्तनतों से लेकर जदीद दौर के तनाज़ुआत तक, साइंस से लेकर सियासत तक, एक ही दिन यानी 17 मार्च में सदियों की इंसानी कहानियां बसी हुई हैं। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आज का दिन अपनी तारीख कैसे रकम करेगा।